सनसिटी परिवार के कार्यकर्ताओं, आप सबों को इस लाइव प्रोग्राम में वर्मा सर की तरफ से काफ़ी धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये आप लोगों को बीच में लाइव प्रोग्राम आने का मौका मिला। यह मौका को हम गंवाना नहीं चाहते थे। आज मैं इस प्रोग्राम में आज का विचार सनसिटी के बाहर के साथ मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो क्या है, सनसिटी एक परिवार है। इस परिवार में लोगों का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचता है। यह परिवार आज बिहार में 12 साल से लगातार काम कर रही है और लाखों लोगों को बेनिफिट पहुंचा चुकी है। और इसका जो कार्यक्रम धीरे धीरे जो डेवलपमेंट आगे हो रहा है, ये अजब तरह का हो रहा है। देखने में हम लोगों को लगता है कि कंपनी कैसे कर रही है, क्या कर रही है, हम लोग को डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, हम लोग को विकास के लिए क्या कर रही है। ये सब चर्चाएं आपस में लोग करते हैं। ये सब चर्चा से लोग बेनिफिट लेते हैं और कुछ नुकसान में भी चले जाते हैं। क्या है कि आज देखिए, एक कंपनी का इतिहास है कि 2012 से जब बिहार में कंपनी शुरुआत किया था तो यह 0 से शुरुआत किया था और हम लोग एक लगन और मेहनत के साथ काम करते थे और आज भी लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। वो दिन याद है कि जब हम सब जिम्मेदारी जवाबदारी लेकर के चलते थे तो ब्रांच खुला था, तब से हम लोग कभी 0 नहीं जाने देते थे। आज भी ये समस्या है कि हम सब 0 नहीं जाने देते हैं, इसलिए कि हम सब जो है अब आपस में हम लोग सब एक टीम बना करके टीम के हीरो हो गए हैं। क्या लीडर जो है किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को पीछे नहीं करना चाहता, वो सदैव आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे बढ़ने के लिए उसे मनोबल ऊंचा करने की ज़रूरत है, जो कंपनी हम सबों को बराबर लाइव मीटिंग में आकर के प्रोत्साहित करती रहती है। जो भी सरकार का नियम कानून आता है, हम लोगों को कंपनी साफ साफ बताती है। और जब साफ साफ बताती है, यही कारण है कि हम सब आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी हमें समझती है, हम सब कार्यकर्ता कंपनी को समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि आज 12 साल में कंपनी ने बहुत सारी, सरकार ने चेंज किया, उस हिसाब से कंपनी ने भी सारी अपनी पॉलिसी को भी चेंज किया, क्योंकि सरकार के नियमानुसार हम लोग को चलने में फ़ायदा है। हम इसलिए कि शुरू से प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, हम सरकार के अगेंस्ट में नहीं चल सकते, सरकार के सपोर्ट में चलते हैं। और सरकार जिस तरह से गाइडलाइन बताती है उस तरह से हमारी कंपनी चलती है। हम लोग जो है NBFC नहीं हैं, पैसा का लेन देन नहीं हम लोग साफ साफ करते हैं। हम लोग जो भी लेते हैं प्रॉपर्टी एडवांस लेते हैं। हम जो भी करते हैं वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री भी देते हैं लोगों को। हम फ्लैट बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, रॉ हाउस बेचते हैं, बंगला बेचते हैं और लोगों को जो नियम और कानून आता है वो गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने के लिए कंपनी देती है। क्यों कि हम सब को एक ही सोच है कंपनी को, हम लोग के प्रति, कि कंपनी जो है से हम सबको अमीर बनाना चाहती है, मगर हम कंपनी के सोच के अनुसार नहीं चल पाते हैं। अगर जिस दिन कंपनी के सोच के अनुसार अपना हम सोच मिला लेंगे, नो डाउट हम काफ़ी आगे तक निकल जाएंगे।
इसमें कहने की बात नहीं। अभी क्या है, प्रॉपर्टी एडवांस का काम हो जो रहा है, ये जो लोग प्रॉपर्टी हमारे से नहीं खरीद पाते हैं, मैं उनको बैंक इंटरेस्ट के दर से रुपया वापस कर देता हूँ, चार्ट के अनुसार रुपया वापस कर देता हूँ। क्योंकि कंपनी जो आज हमारी है, कंपनी का हर तरफ से सर्विस इसका बहुत बेटर है, क्योंकि ये सर्विस के आधार पर ही बहुत ज़बरदस्त काम करती है। क्यों कि सर्विस इसकी इतनी अच्छी है कि 2016 में जब नोटबंदी आई, हमारे सन सिटी के कार्यकर्ता को, सन सिटी के परिवार को कहीं से कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुआ। अब रही बात कि 2017 में जीएसटी आया, कोरोना काल आया, सारे चीज़ को कंपनी ने झेलते हुए आज हम सबों को इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है। जिस मुकाम पर हम हैं, उस मुकाम में ज़बरदस्त बेनिफिट हमको मिलेगी। बेनिफिट को लेने के लिए हम सबों को अपने आप को एक्टिव रखना होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा। चूँकि अगर हम अभी एक्टिव रहेंगे तो आने वाला 4 साल, 5 साल, 10 साल में हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। क्यों कि जब हमारे पास बहुत बड़ी टीम हो जाएगी और जब हम टीम को साथ काम करेंगे, मीटिंग करेंगे, पॉकेट मीटिंग करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, ब्रांच मीटिंग करेंगे, स्कूल में जा कर के मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ अगर हम लगातार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम अपने तो रुपया कमाएंगे ही, साथ साथ में मेरे पूरे टीम के लोग भी काफ़ी रुपया कमा करके खुशहाली की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, सवाल ये नहीं उठता कि हम क्या करने वाले हैं, सवाल ये उठता है कि हम क्या लोगों को देने वाले हैं। अगर हम लोगों को देने में सक्षम हैं तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। कहा गया है कि अगर हम मेहनत करते रहें और हमारे मेहनत के साथ हमारे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है यह देख कर के प्रेरित होकर के काम करते रहेंगे, कल हमारे जैसा वो भी लीडर बनने की चाह रखेंगे, तो उन लोगों के यहाँ जब रुपया का बरसात होगा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रुपया का बाढ़ आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सबको एक्टिव रहना है। अगर सारे के सारे लोग, सारा का सारा समाज, सारा का सारा मेरा टीम अगर एक्टिव रहता है तो हम लोग को आगे बढ़ने में कोई इतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि आज के परिवेश में कंपनी ने लायबिलिटी फ्री योजना को चालू किया है। अगर इस योजना पे काम करते हैं तो हम लायबिलिटी फ्री मैच्योरिटी कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास योजना कंपनी ने दिया है एजुकेशन पैकेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने का पैकेज कंपनी ने दिया है, वो भी ओनली 1 ईयर का, वो भी कम पैसे में, वो भी गारंटी के साथ। इसने क्या किया है कि अभी जो अप्रैल से बैच चालू होने वाला है, जो भी पढ़ाया जाएगा वो लाइव पढ़ाया जाएगा, तो इसने कंपनी ने चालू किया है कि पूरे ईयर का 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी 3 टर्म में, 40 दीजिए, 30 दीजिए, 30 दीजिए, यानी 1 लाख। उसमें कंपनी ने एक लाइव जो पढ़ाएगी, इसमें कंपनी आपको गारंटी दे रही है कि आपका बच्चा 1 साल में अगर नहीं कंप्लीट कर पाया तो 14 महीना में कंप्लीट होकर आएगी। अगर कंपनी 3 महीना का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी। अगर आपका बच्चा गुजरात में ही नौकरी करना चाहता है तो कंपनी प्लेसमेंट भी देने के लिए तैयार है। क्या है कि कंपनी हर हालत में आपको नीचे से ऊपर उठाना चाहती है, गरीबी से अमीरी की ओर ले जाना चाहती है। इधर आप लोगों को टीम बना करके पैसा कमा करके इधर आप अपनी घर की स्थिति को सुधार लीजिए।
टीम से पैसा कमा करके अपने बच्चों को एजुकेशन दिला दीजिए। आपका लड़का अगर एजुकेटेड हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, तो आने वाले समय में कल एक नहीं अनेकों को वो पढ़ा सकता है। 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 तक को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कमा सकता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है, बशर्ते हमारी कंपनी जो है एक रास्ता तय करके आपको दे देगी। उस रास्ता तय करके देने में, ट्रेनिंग देने में कंपनी जो है 1,00,000 रुपया ले रही है। वो भी हम सब कार्यकर्ताओं से कंपनी बोली है कि हम 3 टर्म में लेंगे, 40 लेंगे, 30 लेंगे, 30 लेंगे, इस तरह से वो लेगी। अब रही बात कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चे को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। हर इंसान का ख्वाब होता है कि हम 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को निश्चित रूप से पढ़ाएं। क्यों? जब हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाएगा, हमारा बच्चा का डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे बच्चे को तरक्की हो जाएगा। क्यों कि हम किसी भी स्थिति में अपने बच्चे को तरक्की देखना चाहते हैं। अगर हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चाहे बच्चा वो मैट्रिक पास हो, आईए हो, बीए हो, उसके अंदर लगन होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है। वो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, कंपनी बनाएगी और उसको आगे बढ़ाएगी, इसमें दो राय की नहीं है। रही बात कि जो अप्रैल में बैच शुरू करने जा रही है कंपनी, तो हम चाहेंगे कि यूपी से अच्छे बच्चे जाएं, बिहार से अच्छे बच्चे जाएं, झारखंड से बच्चे जाएं, और जा कर के एक बैच देखने के बाद समझ में आ जाता है कि कंपनी जो लाइव पढ़ाती है, यानी बिल्कुल क्या बोले, प्रैक्टिकल जो करवाती है, इसमें बच्चा को आगे निकलने का 100 नहीं 110% चांस होता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आप सबों से यह आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूर हमारे कंपनी से संपर्क करें, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, हमारे सीनियर लीडर से संपर्क करें। ये हमारी आप लोगों से कामना है। दूसरी चीज़ मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा कि सेकंड जो प्लान शुरू किया है कंपनी, वो है टूर पैकेज का। टूर पैकेज बुक करके आप कहीं भी जा सकते हैं। टूर पैकेज में क्या है कि गुजरात जाने के लिए या स्टैच्यू यूनिट घूमने के लिए कंपनी ने जो व्यवस्था किया है, वो मात्र 5,000 आप जमा करके घूम सकते हैं। 5,000 ब्रांच ऑफिस जहां आपका नज़दीक पड़ता है वहां जमा कर दें। कंपनी एक डेट देगी, आने जाने का टिकट आपको स्वयं बनवाना पड़ेगा। आप जैसे ही गुजरात पहुंचते हैं, कंपनी रिसीव करेगी, आपको बढ़िया से रखेगी, खिलाएगी, पिलाएगी, गाड़ी से घुमाएगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यात्रा कराएगी, नीलकंठ धाम का यात्रा कराएगी, जहाँ यात्रा तय होगा, द्वारका नाथ का यात्रा कराएगी। जहाँ आपकी यात्रा तय होगा वहाँ कंपनी ले जाकर आपकी यात्रा कराएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम टूर पैकेज लगातार बुक करें और हर माह में ग्रुप बाय ग्रुप भेजें, तो इससे भी हमको अच्छी बेनिफिट मिलने वाली है। क्या बेनिफिट मिलने वाली है? ये जो टूर पैकेज टूर करके आएंगे, जो टूर का पैसा जो ब्रांच पर जमा होगा, वो पैसा जो है आपका प्रमोशन में जोड़ा जाएगा, वो पैसा MFA में जोड़ा जाएगा, वो पैसा आपको कमीशन भी उस पैसे से मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको चारों साइड से बेनिफिट है। क्यों कि अगर आप चाहते हैं कि इसका बेनिफिट लेना चाहिए टूर पैकेज का, तो ज़रूर टूर प्रोग्राम बनाइए और लोगों को ले करके एक बार चला जाए, एक बार ज़रूर घुमाइए लोगों को। क्यों कि देखिए, आदमी जो है जब तक कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता है, जैसे अपने एरिया इलाका को छोड़ करके बाहर नहीं घूमता है, तब तक उसकी मानसिकता कंफर्ट जोन के बराबर रहता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, भिन्न भिन्न तरह की चीज़ देखता है, देखने बाहर का जो चीज़ देखता है वो बाहर
में देखने के बाद उसके अंदर ऐसा लगता है कि ये चीज़ शायद मैं भी करता तो बढ़िया था, ये चीज़ मैं भी कर लेता तो बहुत सुंदर था। क्योंकि देखिए, आप जाएंगे टूर पैकेज बुक करके, कंपनी अपना प्रोजेक्ट भी दिखाएगी, टूर भी आपको स्टैच्यू का कराएगी, साथ में जो है आपके साथ मीटिंग करेगी, मीटिंग करके ये चीज़ आपको बताएगी कि हमारे यहाँ ये करने से ये बेनिफिट मिलेगा आपको। रही बात कि आप उसको कितना गेन करते हैं, कितना पकड़ते हैं, कितना समझते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रही बात कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में कंपनी जो है ये बताने का प्रयास करती है हम सब कार्यकर्ताओं को कि जहाँ पे डेवलपमेंट है, जहाँ पे विकास है, वहाँ पर आप लोग आने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप वहाँ आएंगे, उसकी विकास को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हम भी इस विकास के साथ जुड़ करके हम भी विकास करें। जैसे इंडिया का चौथा मेट्रो सिटी सूरत है, इस वहाँ पे उसका पहले साड़ी का व्यापार वहाँ ज़बरदस्त ढंग से है। वो तो सूरत को साड़ी का नगर कहा जाता था। अभी जो है सूरत को डायमंड का शहर भी कहा जाने लगा, क्योंकि पूरा डायमंड वॉश जो है मुंबई से ला करके पूरे सूरत में शिफ्ट कर दिया गया। सूरत में आपका स्टील का रोड भी 10 किलोमीटर बनाया गया। सूरत में जो है अभी आईटी सेक्टर को ला करके शिफ्ट किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये इतनी ज़बरदस्त विकास है सूरत का, और हम अगर इससे में नहीं अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं सूरत में तो यह हो भाग्य होगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को सराहिए और अपने आप को मनोबल को ऊंचा करके रखिए, और किसी भी स्थिति में प्रॉपर्टी बनाने का प्रयास कीजिए सूरत में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया होगा। क्यों कि कंपनी बार बार ये चीज़ कह रही है कि आज जो 13,55,000 में जो आप ले रहे हैं, आने वाला समय 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी तो आपको कंपनी जो है 6 साल के बाद ही तो आपको शुरू कर दे रही है रॉयल्टी। जैसे ही आपको फ्लैट दे देगी कंपनी, आप जो है उस फ्लैट में रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं रहना चाहते हैं तो वहाँ पे भाड़े में लगा दीजिए। अगर भाड़े में भी आप लगा देते हैं तो भी आपको वहाँ 10,000 महीना अगर मिलता है, तो जो पैसा आप 13,55 लगाए हैं उसका महीने महीने जो रॉयल्टी मिल रहा है, ये 10,000 रुपये पर मंथ आपके पास आ रहा है। इससे क्या होगा कि आप उस 10,000 से अपना काम चलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको जैसे ही रेट हो जाता है 10 साल 15 साल में कि करोड़ पार कर रहा है रेट, तो आप करोड़ में बेच के चले आओ, नहीं तो फिर रॉयल्टी लेते रहिए। आपके बाद आपके बच्चा का रॉयल्टी मिलेगा, आपके बच्चे को, आपके बाद आपके बच्चे को। यानी ये जो प्रॉपर्टी है आप जन्मजात लगा दिया, वैसे जगह लगा रहे हैं जहां आपका रेट बढ़ने वाला है, जहां ग्रोथ काफ़ी से काफ़ी बड़ा है। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में अपने आप को जो सहना पड़े दुख तकलीफ़, लेकिन वहाँ आप सबों को एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ब्रह्मा सर के विचार से। और ऐसे आपका अपना विचार है। दूसरी बात यह है कि कंपनी किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपको प्रमोशन करना चाहती है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है, बशर्ते आप कंपनी के विचार से अपने विचार को मिला करके चलिए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों कि आगे बढ़ने का एक ही फार्मूला है, वी आर पॉजिटिव। हम सबको पॉजिटिव रहना है, हम सबको निगेटिव से काफ़ी दूर रहना है, हमको पॉजिटिव रहना है। हाँ, पॉजिटिव इंसान को दुनिया में सब कुछ दे देती है, नेगेटिव इंसान को दुनिया से सब कुछ छीन लेती है। जैसे अगर हम पॉजिटिव हैं, आज हम 2 रुपया का काम कर रहे हैं, कल 10 रुपया का काम करेंगे, परसों 20 रुपया का काम करेंगे। आज हम एक प्रॉपर्टी कंपनी से ख़रीद रहे हैं, कल 2 प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो धीरे धीरे हम अपनी अवस्था को ऊपर उठाते रहेंगे। क्योंकि क्या है कि यदि हम अपनी अवस्था को ऊपर उठाते हैं तो हमारे जो जूनियर मार्केटिंग पर्सन हैं वो हमें देखकर
अपने आप को उठाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जो काम करते हैं, चूँकि ये हम जो काम करते हैं वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमें जूनियर जो है हमें देख करके हमारे जैसा बनना चाहता है, हम अपने सीनियर को देख करके हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो देख करके अपने उच्च सीनियर को उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो एक दूसरे में लगन होती है, एक दूसरे में मेहनत होता है, एक दूसरे में ललक होता है, पाने की ललक होती है। अब रही बात कि अगर हम और आप पाना चाहते हैं तो बहुत कुछ पा सकते हैं, अगर हम और आप नहीं पाना चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को विकास के लिए सोचते हैं कि उनका दिन दुगनी रात चौगनी विकास होते रहे, बढ़ते रहे। यही कारण है कि मैं महीने में लीडर मीटिंग देता हूँ। जो लोग लेते हैं वो आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। रैंक वाइज मीटिंग देते हैं, ब्रांच वाइज मीटिंग देते हैं। हम देने में कोई भी कमी नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए हम हर समय ये चाहते हैं कि ठीक है हमारा रिटायरमेंट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे लोग इस तरह से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें खुशी होगी। क्योंकि एक गार्जियन का यह स्वरूप होता है कि अपने बच्चे को हर समय खुश देखना चाहता है। अगर हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, हमारे बच्चे खुश नहीं रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता खुश नहीं रहेंगे तो हम खुश नहीं रह सकते। मेरे भाइयों बहनों, प्यारे दोस्तों, मैं आप सबों से ये आग्रह करूँगा कि किसी भी स्थिति में कंपनी के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए और आने वाला सुनहरा भविष्य आप बनाइए। आने वाले लोगों को भी सुनहरा भविष्य दीजिए। क्योंकि क्या है, आज के परिवेश में आप देख लीजिए, सरकार सबको प्राइवेटकरण कर रही है। अब बताइए, रेलवे प्राइवेटकरण हो गया, जितना भी मंत्रालय था प्राइवेटकरण हो रहा है। तो अब बताइए कि हम लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी तो खत्म हुई, हमारे बच्चे की नौकरी कहाँ मिलेगी? हम तो नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे? वैसे स्थिति में हम सब अपने बच्चे को सेल्फ एम्प्लॉय बनाएं, बिजनेसमैन बनाएं। आप प्रयास करें हमारा बच्चा छोटा सा धंधा करे लेकिन बिजनेसमैन बने। क्योंकि देखिए, अगर बिजनेसमैन हमारा बच्चा बनता है तो आज नहीं तो कल आने वाला समय में धीरे धीरे वो अमीर के दायरे में आ जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, कि एक पेड़ अगर हम छोटा सा पेड़ लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं आम का, तो वो एक ही दिन में फल नहीं देता है। उसको हम सींचते हैं, गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, धीरे धीरे उसको हम 5 साल तक काफ़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा वृक्ष तैयार होता है और 5 साल के बाद 6ठे साल से उसमें फल आना शुरू हो जाता है। जब फल आना शुरू होता है तब हमें फल मिलता है। जब फल आना शुरू हो जाएगा तो हमारे बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, सारे लोग उस फल से लाभान्वित होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस कैरियर को पकड़ रहे हैं, जिस सन-सिटी में आप काम करने के लिए आए हैं, आप एक ही साल में कहते हैं कि नहीं हम 10-20 हज़ार पर चले जाएं। नहीं, आप धीरे धीरे काम को करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों कि डे बाय डे प्रगति होएगी। अगर आपने ज्वाइनिंग लिया है तो आपको ज्वाइनिंग के बाद आप 500 के प्रॉपर्टी एडवांस बेचिए, 1000 के बेचिए, 5000 के बेचिए, 10,000 के बेचिए, 50,000 के बेचिए, 1 लाख के, 5 लाख, 10 लाख आप बेचिए। क्योंकि बेचना ही आपको प्रॉफिट है। आप जब बेचेंगे तभी प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए आप एक सेल्समैन हैं, जितने भी हमारे मार्केट के कार्यकर्ता लोग हैं वो सेल्समैन हैं। और सेल्समैन में हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट दिया है वो प्रोडक्ट माथा पे चढ़ा के नहीं ले जाना है, झोला में करके नहीं ले जाना है, गाड़ी के डिक्की में नहीं ले जाना है, बैग में करके नहीं ले जाना। हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का प्रोडक्ट है कि आप
कन्वेंस करके, आप उनको बता करके, आप अपने प्रोफाइल को रखिए, प्रोफाइल को दिखा करके आप कन्वेंस कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं उनको। क्योंकि देखिए, सवाल उठ कर के ये खड़ा होता है कि आप क्या फ्लैट बेचते हैं, तो फ्लैट तो लेकर के नहीं चलते हैं, फ्लैट का प्रोफाइल लेकर के आप चलते हैं। आप जो हैं एजुकेशन पैकेज बेचते हैं, तो एजुकेशन पैकेज में आप प्रोफाइल में लेकर के चलते हैं, न कि उसको प्रोडक्ट को बेचना है। अब रही बात कि टूर पैकेज भी उसी तरह से है, फ्लैट भी उसी तरह से है, प्लॉट भी उसी तरह से, सारा चीज़ उसी तरह से है, बशर्ते आप अपने आप को उसके अंदर पिरो दीजिए। अगर आप उसके अंदर पिरो देते हैं, आप उसके अंदर अपना योगदान दे देते हैं, तो समझिए आने वाला भविष्य में आपका पूरा का पूरा लाभ आपको घर में जाने वाला है। क्यों कि आप बताइए, अगर टूर पैकेज बेचते हैं तो टूर पैकेज से कितनी बेनिफिट है? पैसा भी आप लेते हैं, कमीशन भी कमाते हैं, प्रमोशन में भी जुड़ता है, MFA में जुड़ता है, सारा चीज़ में जुड़ता है। उसी तरह से एजुकेशन पैकेज में भी जुड़ता है, उसी तरह से आपका प्रॉपर्टी एडवांस में भी जुड़ता है, उसी तरह से फ्लैट में जुड़ता है, उसी तरह से प्लॉट में जुड़ता है। आप ये बताइए कि जब सारा का सारा बेनिफिट कंपनी देने के लिए तैयार है, तत्पर है, तो आपको सिर्फ अपना क्या करना है, दिमागी शक्ति लगाना है, शारीरिक शक्ति लगाना है, और दिमागी शक्ति, शारीरिक शक्ति और अपना बहुमूल्य टाइम अगर आप लगा करके पिरोड़ देते हैं, तो आने वाला 4 साल, 5 साल, 6 साल आपका होगा। क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ बहुत से कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तो मन से कंपनी पैसा दे रही है। आज जो है 4 साल, 5 साल, 6 साल का कार्यकर्ता जो है जिस हिसाब से अपना टीम बनाया है, वो उस हिसाब से रुपया कमा रहा है। कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। इस हिसाब से पैसा हमारे यहाँ कमा रहा है लोग। रही बात कि उस पैसे से अपना विकास भी कर रहा है, क्योंकि पैसा जब कमाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी विकास होगी। रही बात कि आप कंपनी के सहयोगी हैं और कंपनी आपका सहयोगी है, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। न हमारे बिना कंपनी को बन सकता है, न कंपनी के बिना हमें बन सकता है, क्योंकि कंपनी ने हमें सिस्टम दिया है और हम उस सिस्टम से हम कंपनी को कोऑपरेट करते हैं। अगर कंपनी का सिस्टम मजबूत रहेगा, मजबूत बना करके हम सब रखेंगे, तो हम लोग को कोऑपरेशन मिलेगा और हम कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके काम करेंगे। यदि कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, तो आने वाले भविष्य में हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। बच्चा जो है हमारा आगे बढ़ेगा और हमारा नाम होगा। आने वाला समय में हमारा जनरेशन हमें नाम लेगी कि नहीं, हमारे दादा ऐसे कर गए, हमारे दादी ऐसे कर गए, हमारे चाचा ऐसे कर गए, चाची ऐसे कर गए। इस तरह से आपका सबों का नाम होगा। रही बात की थोड़ा सा है, अब एक अहम मुद्दा है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता कैसे बढ़ेंगे। तो कार्यकर्ता कैसे बढ़ेंगे, इस पर है कि आपके हाथों में एक प्रोफाइल होनी चाहिए। आप प्रोफाइल लेकर के जाएं, विलेज टू विलेज कॉन्टेक्ट निकाल करके, और प्रोफाइल से उनको सारी बात समझाएं। अगर आप प्रोफाइल से समझा पाते हैं तो वेरी गुड, अगर आप नहीं समझा पाते हैं तो प्रोफाइल उनको दीजिए, वो पढ़ करके आपके यहाँ जो कार्यकर्ता बनेंगे वो आपसे अच्छा कार्य करेंगे। क्या है, हम सब में एक बहुत बड़ी कमी है कार्यकर्ताओं में कि हम डायरी नहीं रखते हैं अप टू डेट। हम कंपनी प्रोफाइल दिया है, कंपनी के प्रोफाइल नहीं रखते हैं। कंपनी जो नियम कानून देती है पेपर वो नहीं रखते हैं। कंपनी के शेड्यूल से हम नहीं चल पाते हैं। कारण यही है कि हमारे पास कार्यकर्ता ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बहुत कम होती है, जिसके टीम में ये सारा औजार लेकर के अगर चलता है आदमी फील्ड में, उसके यहाँ ज्वाइनिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों कि भाई जब औजार नहीं रहेगा तो आप कैसे मार करेंगे, औजार नहीं रहेगा तो आप कैसे लड़ेंगे मार्केट में। क्योंकि सेल करने का मतलब है कि मार्केट में जाकर के लड़ना,
और लड़ाई कैसे करना है, युद्ध नहीं करना है, हमें प्रोफाइल को दिखा करके लोगों को समझाना है, प्रोफाइल को दिखा करके बताना है, लोगों को, बेरोजगार युवक को रोजगार दिलाना है। अगर हम इस तरह से अपने आप को प्रोफाइल ले करके चलने में शर्म नहीं करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा ये औजार है, जो कंपनी ने 200 रुपये को प्रोफाइल दिया है, उसको हर आदमी को रखना चाहिए, उस प्रोफाइल के सहारे काम करना चाहिए। वही आपके औजार है, वही आपका रुपया बनाने का मशीन है। अगर आप उसको लेकर के चलेंगे, पढ़ेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो आने वाला भविष्य में जो है उसको भी आदत पड़ जाएगा प्रोफाइल लेकर के चलने का। तो कल आने वाला समय में कार्यकर्ता की संख्या बढ़ जाएगी, बेरोजगारी हमारे यहाँ बिहार से दूर हो जाएगी, कार्यकर्ता की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और आज जब हम काम शुरू किए थे 2012 में, तो हम सबको जोड़ते थे, अनपढ़ पढ़ा हुआ सबको। लेकिन आज इस तरह की बात नहीं है। आज हमारे यहाँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता आ रहे हैं, पढ़ी लिखी लेडीज आ रही है, पढ़े लिखे लड़के लोग आ रहे हैं, और उस काम का रिस्पॉन्स भी लेते हैं, जिम्मेदारी जवाबदारी लेकर के चलते हैं। आज यही कारण है कि हम धीरे 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 हम तरक्की की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि कंपनी बोलती है कि हम दिखावे में भरोसा नहीं करते हैं, हम जो काम करते हैं वो धरातल पे काम करते हैं, हम धरती पे काम करते हैं, और हम सबको मिला जुला करके ले करके काम करना चाहते हैं। क्योंकि हम जब सबको ले कर चलेंगे, सबके साथ चलेंगे, तो देखिए मोदी जी भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी भी हमारी उसी पैटर्न पे चल रही है, सबका साथ और सबका विकास के पैटर्न पे चल रही है। तो कार्यकर्ता इस तरह से अगर हम प्रोफाइल ले करके चलेंगे, लैपटॉप ले करके चलेंगे, तो हमारे यहाँ ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी। और जब ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आप उस ज्वाइनिंग के द्वारा आपके ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। अगर एक ज्वाइनिंग के पीछे 5 ग्राहक अगर बढ़ते हैं, 10 ग्राहक बढ़ते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि अगर 100 ज्वाइनिंग आपका हुआ तो 5000 कार्यकर्ता हो गए, 10,000 कार्यकर्ता हो गए। 100 ज्वाइनिंग में 5000 और 10,000 कार्यकर्ता हो गए, तो कार्यकर्ता की भी जनसंख्या, ग्राहक की जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए जिस दुकान में ग्राहक ज़्यादा होते हैं उसका सेल ज़्यादा होता है। आप मान लीजिए कि आप एक दुकान है, होलसेलर हैं, डीलर हैं, आपको मार्केट में घूम करके ज्वाइनिंग बढ़ाना है। आप ज्वाइनिंग बढ़ा लेंगे, ऑटोमेटिक ग्राहक बढ़ जाएंगे। जब ग्राहक बढ़ जाएंगे तो कलेक्शन बढ़ जाएगा, और जब कलेक्शन बढ़ जाएगा तो आपका प्रमोशन बढ़ जाएगा, प्रमोशन बढ़ जाएगा तो MFA बढ़ जाएगा, MFA बढ़ जाएगा तो आपका फ्लैट काफ़ी बिक जाएगा। फ्लैट अगर बिक जाएगा तो आप सोच लीजिए कि 6 साल तक उस प्रोडक्ट का पूरा लाभ आपके झोली में आने वाला है, बशर्ते आपको किसी भी स्थिति परिस्थिति में वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। रही बात कि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा, जब उनके पास रुपया आना शुरू हो जाएगा तो उनका मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। रुपया जो है वो हर तरह का ताकत देता है। रुपया से हर चीज़ बनाया जा सकता है। हर चीज़ बनाने का मतलब है कि रुपया से माँ बाप तो नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन रुपया से घर बनाया जा सकता है, गाड़ी खरीदी जा सकती है, ज़मीन खरीदा जा सकता है, अच्छे से अच्छा मुकाम पर पहुंचा जा सकता है इस पैसे के द्वारा, बशर्ते पैसे का वैल्यू आपको देना होगा। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि इंसान जो है 1-1 रुपया के चलते परेशान हो जाता है, 5 रुपया के चलते परेशान होता है। तो आप पैसे की कीमत को समझिए, समय की कीमत को समझिए, अपने आप को कीमत को समझिए। क्योंकि आपका मूल्यांकन दूसरा कोई नहीं करेगा, आप अपना मूल्यांकन खुद करेंगे। जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे, अपने इज्जत प्रतिष्ठा अपने आप को देंगे, तो पूरा समाज आपको इज्जत प्रतिष्ठा देगा। क्यों कि प्रतिष्ठा जो है बाजार में बिकती नहीं है। बाजार में
प्रतिष्ठा नहीं बिकती, प्रतिष्ठा दी नहीं जाती है, प्रतिष्ठा ली जाती है। जब आप अपने प्रतिष्ठा बनाइएगा तो लोगों को भी प्रतिष्ठा बनेगा। चूँकि ये लेना देना काम है, अगर हम लेना देना नहीं करेंगे तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे। रही बात कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप यह सोच लीजिए कि काम हमें करना है, टीम बढ़ाना है, तो एक लक्ष्य निर्धारित आपको करना होगा। लक्ष्य ये निर्धारित करना है कि ऐसे तो हम 1 साल का डेवलपमेंट में 1 साल का लीडर मीटिंग का प्रोग्राम बना करके लोगों को दिए, रैंक वाइज मीटिंग का प्रोग्राम बना के दिए, लोग कुछ एक्सेप्ट किए, कुछ नहीं एक्सेप्ट किए। लेकिन जो लोग इस प्रोग्राम पर चलेंगे वो उनका भविष्य बन जाएगा। क्यों कि हम किसी भी स्थिति में ये चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़े, कार्यकर्ता तरक्की करे। अगर कार्यकर्ता तरक्की करेगा, कार्यकर्ता के यहाँ ₹1,00,000 महीना, ₹2,00,000 महीना जाना शुरू हो जाएगा तो कार्यकर्ता के घर में खुशहाली आ जाएगी। और जब भी आप या हम कोई भी किसी कार्यकर्ता के पास अगर हम जाएंगे तो हमारा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा वो करेगा। रही बात कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने नीचे वाले को सदैव केयरफुली रहना होगा, सदैव नीचे वालों को आगे बढ़ाना होगा, सदैव नीचे वाले को बच्चों की तरह पाल पोस करके आगे बढ़ाना होगा। अगर हम बच्चे की तरह पोस पाल करके आगे बढ़ाते हैं तो यह निश्चित है कि कल वो जब आगे बढ़ जाएगा तो सिस्टम से हमारा प्रेसिडेंट बनने तक वो काफ़ी पैसा देगा। क्यों कि अगर हम प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसके अंदर भी प्रेसिडेंट बनने की ललक हम डाल रहे हैं, और जब वो प्रेसिडेंट बनेगा, बनते बनते वो प्रेसिडेंट बनते बनते हमारा आमदनी का दायरा काफ़ी बढ़ा देगा। रही बात कि हमारा तो बढ़ाएगा, अपने भी वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगा। रही बात कि समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अच्छाई को भी बुराई साबित कर देते हैं, बुराई को भी अच्छाई साबित कर देते हैं। नहीं, वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, सन सिटी के प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, मैं अपने तरफ से आप सबों को हार्दिक स्वागत बधाई करता हूँ कि आप कदम से कदम मिला करके मेरे साथ चल रहे हैं और आज तक हमें मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा आप लोग देते आ रहे हैं, और मैं आप सबों को भी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देता हूँ। और इसी तालमेल के द्वारा हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में लोगों को फ़ायदे के लिए ही हम काम करेंगे, गैर फायदे के लिए काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है कि काम तो एक मजदूरा भी करता है, 8 घंटा मेहनत करता है, वो 8 घंटा के 300 रुपया मिलते हैं। आप बताइए, अगर इसमें आप आते हैं मार्केटिंग में तो आप 8 घंटा काम नहीं करते हैं, आप मार्केटिंग के कंपनी के सिस्टम से जाकर के 2 घंटा भी काम आप कर लेते हैं। और अगर 2 घंटा काम करके आप 2,000 रुपया भी आप उठा लेते हैं, मार्केट से कलेक्शन उठा लेते हैं, 2,000 का आप सेल कर लेते हैं, तो आप सोच लीजिए कि 7 दूनी 14 है ना, ये आपका कमीशन बन गया। 1,000 पे 70 रुपया बनता है, 7% बनता है, 7% के हिसाब से आपको बन गया। अब आप इसको आप देखिए कि मार्केट में आप घूमते हैं, घूम फिर करके 2 घंटा काम करते हैं, 2 घंटा में अगर 10,000 का आपका सेल हो गया तो आपसे 10 से 70 700 रुपया का आपका काम हो गया। अब आप सोचिए कि इस तरह से आपका एवरी डे घूमना चालू हो जाएगा। एवरी डे आप घूमेंगे, चलेंगे और सेल करेंगे तो एक सेल की आदत बन जाएगी। और जब सेल की आदत बन जाएगी तो आप बिना सेल किए हुए आप नहीं रख सकते हैं। जब आप सेल करेंगे तो आपको एक अंदर से खुशी महसूस होगी कि हमने आज इतना बेचा। हमने कंपनी ब्रांच ऑफिस पर आते हैं, आप जमा करते हैं ऑनलाइन करवा करके, तो ऑनलाइन करके जमा जब आप करवाते हैं पैसा, उसके अगेंस्ट में आपको जो थोड़ा बहुत इनकम मिलता है
उससे आप खुश रहिए और उस इनकम को मार्केट में घूम फिर करके लोगों को बीच में जाइए, घूमिए, चाय पिलाइए, नाश्ता कराइए और लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी रखिए। अगर आप बातचीत करने का सिलसिला जारी रखते हैं तो आप सोचिए कि कभी भी आप पीछे नहीं मुड़ करके देख सकते हैं, कभी आप हार नहीं सकते हैं, कभी भी आपके अंदर नेगेटिव नहीं आएगी। वी आर पॉजिटिव, हर समय आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव इंसान अपने तो पॉजिटिव रहता है, दुनिया का बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है, ऐसा नहीं, बहुत कुछ देता है। तो मैं आप सबों से ही कहूँगा कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को मान सम्मान देने का प्रयास कीजिए, अपने आप को मार्केट में बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर बना करके रखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर मार्केट में आप बेहतर से बेहतर बने रहेंगे तो आपकी भी आमदनी बढ़ी रहेगी, कार्यकर्ताओं की भी आमदनी बढ़ी रहेगी, प्रमोशन भी होगा, एमएफए भी होगा, फ्लैट भी बिकेगा। चूँकि आप समझते हैं, आपके दिमाग में ये बात आती है कि फ्लैट नहीं बिकेगा। आप बताइए कि हम जो फ्लैट लेने वाले आदमी हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले आदमी हैं, उनके पास हम पहुंच नहीं पाते हैं। आप जाइए वीडियो साहब को समझाइए, आप जाइए दरोगा जी को समझाइए, आप जाइए जमींदार जी को समझाइए, आप जाइए बड़े बड़े व्यापारी को समझाइए, आप बिजनेसमैन को समझाइए। हर लोगों की ज़रूरत है अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की। अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कराते हैं, अच्छी जगह पैसा लगवाते हैं और वो पैसा से आगे चल कर के पैसा काफ़ी वो कमाएंगे, उनकी लगाई हुई रकम 5 साल में 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होता है, तो आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देंगे। और किसी स्थिति परिस्थिति में लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए, प्रॉपर्टी खरीदवाने का काम कीजिए। क्योंकि कंपनी जो है हर संभव हम सब को एक ही नसीहत दे रही है कि भैया जो हम आपके लोग को त्रुटि देखते हैं, त्रुटि दूर करने का प्रयास करते हैं। फील्ड में बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसको त्रुटि को दूर करने का प्रयास करते हैं। और जो ईमानदारी के साथ काम करेगा उसको कभी भी दिक्कत नहीं हो, कभी भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमने इस मार्केटिंग में काम करते हुए देखा है कि जो आदमी शुरू किया था वो 219 रुपया के वार्षिक शुरू में लिया था, वो आदमी 2 लाख 2.5 लाख तक महीने का पहुंच गया। तो आप सोचिए साहब, इसमें ताकत है, कंपनी के सिस्टम में ताकत है, सेल में ताकत है। जब तक आप सेल नहीं करेंगे इनकम नहीं बढ़ेगी। सेल आप करोड़ों करोड़ों को कर दीजिए तो आप लाखों लाख कमाएंगे। अगर सेल आप अरबों अरबों करते हैं तो करोड़ों करोड़ कमाएंगे। तो ये तो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम पे चलिए और लोगों को चलने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों को प्रेरित करेंगे तो आने वाला भविष्य में जो है लोग जब काम करेंगे तो आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में कि ये लोगों ने जो सन सिटी को खून पसीना से सींचा, आज जो है उस खून पसीना से सींचने के बजाय हजारों लाखों लोग के घर में सन सिटी के सिस्टम से पैसा जा रहा है। बेरोजगारी दूर है, दिल से आपके स्वागत करेंगे, इसमें दो राय की बात नहीं है। तो मैं आप सबों से विशेष न बोलते हुए अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबों को दिल से, प्रेम से, प्यार से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सन सिटी।